हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है कॉटेज मीटिंग का महत्व। कॉटेज मीटिंग का महत्व। वैसा निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 42वां वचन। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 42। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। हालेलुया। वो कितने सुंदर दिन होंगे जब विश्वासी रोज घर घर में इकट्ठे होते थे। उनका आपस में इतना प्रेम था कि वो हमेशा इकट्ठे होते थे, यानी वो लगातार एक दूसरे के साथ संगति में रहते थे। आपको बताऊं, वो सब लोग आशीषित थे, वो सब लोग तंदुरुस्त थे, उनमें कोई दुखी नहीं था, क्योंकि वो दुख बांट लेते थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया। लेकिन आज लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन इकट्ठा होते हैं, उसमें भी बीच बीच में छुट्टी मार लेते हैं। अगर आप शुरुआती कलीसिया के समान आशीषित और मजबूत होना चाहते हैं तो आपको कॉटेज मीटिंग रखवाना चाहिए और कॉटेज मीटिंग में जाना चाहिए। तो कॉटेज मीटिंग के कुछ महत्व बताकर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इस वीडियो के जरिए स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़ते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कॉटेज मीटिंग का अर्थ परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलना है। कॉटेज मीटिंग का अर्थ परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलना। पढ़िए दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 9 और 10 वचन। 2 किंग 4 chapter verse 9 and 10। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार-बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र उपचार पड़ता है। हम भीड़ पर एक छोटी रोटी खोलते जाएंगे और उसमें उसके लिए एक थाल, एक मेज, एक कुर्सी और एक जीवन रखे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब आप अपने घर को कॉटेज मीटिंग के लिए खोलते हो, असल में आप अपने दिल को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए खोलते हो। आप अपने घर में परमेश्वर का स्वागत करते हो। हालेलुया। आप अपने घर में परमेश्वर का स्वागत करते हो। इस कुलीन स्त्री ने, ध्यान सुनिए, इस कुलीन स्त्री ने एलीशा का अपने घर में स्वागत किया और अपने घर के ऊपर एक कमरा बनवाया। उस कमरे में एक खाट, एक कुर्सी, एक मेज और एक दिया भी रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। उस स्त्री के पास सब कुछ था पर एक बच्चा नहीं था। उस स्त्री के खुले दिल को देखकर परमेश्वर के भक्त ने उसे एक बच्चे की आशीष दी। हालेलुया। आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह किसी के भी घर गए वहां चमत्कार हुए। हर बार यीशु मसीह पतरस के घर गए, यीशु मसीह जक्कई के घर गए, यीशु मसीह याई के घर गए, जिस किसी के भी घर प्रभु यीशु मसीह गए हर बार वहां चमत्कार हुआ। जब आप भी कॉटेज मीटिंग के द्वारा अपने घर में प्रभु यीशु का स्वागत करते हो तो आपके घर में भी चमत्कार होते हैं। आपके घर में भी चमत्कार होते हैं। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, ध्यान सुनिए, हो सकता है आपके पास सब कुछ हो पर जो नहीं है वो कॉटेज मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आपको देंगे। दूसरी बात, कॉटेज मीटिंग सेवा करने का मौका है। कॉटेज मीटिंग सेवा करने का मौका है। पढ़िए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 वचन 26। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26। परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक हो। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब आप अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाते हैं और परमेश्वर के दास और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग आपके घर में आते हैं, तो आपको सेवा करने का मौका मिलता है। जब अब्राहम ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी, मनुष्य समझकर स्वर्गदूतों की सेवा कर दी, तो उसे उन स्वर्गदूतों ने एक बच्चे की आशीष दी, जो उसके जीवन की, उसके हृदय की सबसे बड़ी और गहरी इच्छा थी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 42 में प्रभु कहते हैं कि जो तुमने मेरे छोटे के साथ किया, वो मेरे साथ किया। सोच कर देखो, अगर अनजाने में अब्राहम ने स्वर्गदूतों की सेवा करके आशीष पा ली, तो जब आप जानकर करोगे तो कितनी आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई, दोबारा सुनिए। अगर अब्राहम ने अनजाने में सेवा करके आशीष पा ली है, तो आप जब जानकर सेवा करोगे तो कितनी आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, जब मैं चर्च जाया करता था तो हम हर हफ्ते अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाते थे। हर शुक्रवार को परमेश्वर के दास और परमेश्वर के लोगों की हम अच्छे से सेवा करते। यही कारण है कि आज परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को एक सेवक के रूप में खड़ा किया है। हालेलुया। अगर आपके अंदर सेवा करने का मन है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके अंदर सेवा करने का मन है तो अपने घर कॉटेज मीटिंग रखवाया कीजिए। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। अगर आपके अंदर सेवा करने वाला मन है तो कम से कम महीने में एक बार आपके घर में आपको कॉटेज मीटिंग रखवाना चाहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, ऐसा करके आप दूसरों के लिए नमूना भी बन सकते हो। हालेलुया। अगर आप कॉटेज मीटिंग रखवाएंगे, आपको देखकर दूसरे के लिए आप नमूना बनेंगे। आप जब सेवा करेंगे, आपको सेवा करते हुए देखकर दूसरे सेवा करेंगे। इस तरह आप दूसरों के लिए एक नमूना बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, कॉटेज मीटिंग से आपसी सहभागिता बढ़ती है। कॉटेज मीटिंग से आपस की सहभागिता बढ़ती है। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 6 और 7। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 and 7। पहला यूहन्ना 1 का 6 और 7। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कॉटेज मीटिंग का उद्देश्य कलीसिया के सब लोगों की आपसी सहभागिता को बढ़ाना है। परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के घर इकट्ठा होकर उस प्रेम को प्रदर्शित करना, उस प्रेम को बांटना कॉटेज मीटिंग का उद्देश्य है। हालेलुया। आपको बताऊं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि मेरे चर्च के लोग आपस के प्रेम और सहभागिता में बढ़े, आपसी मेल मिलाप में बढ़े। हालेलुया। तो जब आप कॉटेज मीटिंग रखवाते हो या कॉटेज मीटिंग में जाते हो, तो आप एक दूसरे को और जान पाते हो। हालेलुया। जब आप अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाएंगे और दूसरे लोग आपके घर आएंगे, तो आपको जान पाएंगे, वो आपके नाम जान पाएंगे, आपका घर, आपके परिवार के बारे में जान पाएंगे। और जब आप किसी को जान लेते हो, उसी के बाद आप एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और संगति और सहभागिता में बढ़ते हो। तो जब आप सहभागिता रखते हो, आप परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते हो। हालेलुया। जब आप कॉटेज मीटिंग में जाते हो, तब आप परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करते हो। आप यह व्यक्त करते हो कि मैं नफरत के अंधकार में नहीं, पर परमेश्वर के प्रेम की ज्योति में चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, कॉटेज मीटिंग से आपके घर का वातावरण बदलता है। कॉटेज मीटिंग से आपके घर का वातावरण बदलता है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 8।
गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 8। हवा इधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि मैं कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जुड़ा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब आपके जीवन में कोई दुख आता है या कोई खुशी आती है तो आपके घर का वातावरण वैसा हो जाता है। अगर आपके घर में कोई दुख आया है तो आपके घर का वातावरण उदासी का होगा। अगर आपके घर में कोई खुशी आई है तो आपके घर का वातावरण आनंदमय होगा। उसी तरीके से है ना, इस वातावरण पर भी ये कॉटेज मीटिंग का वातावरण भी निर्भर करता है। आपको बताऊं, पिछले मंगलवार मुझे एक बहन का फोन आया। उन्होंने बोला कि मुझे अपने घर में कुछ शैतानी प्रभाव लग रहा है और वो सब लोग डरे हुए थे, चिंता में थे। शाम को जब मैं उनके घर गया तो मुझे उनके घर के वातावरण में एक भारी अंधकार महसूस हुआ और फिर हमने वहां बैठकर प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उस बहन ने खुद कहा कि अब मेरे घर का वातावरण हल्का लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही जब आप कॉटेज मीटिंग के दौरान आपके घर में आत्मिक गीत गाए जाते हैं, जब प्रार्थनाएं होती हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, उस समय आपके घर का वातावरण भी आत्मिक हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह वहां खुद मौजूद हो जाते हैं, पवित्र आत्मा वहां मंडलाना शुरू हो जाते हैं और वो आपके घर का जो भी वातावरण है, अंधकार में वातावरण है, बोझ से भरा, चिंताओं से भरा और तंगी मुसीबतों से भरा, मुश्किलों से भरा, जितने प्रकार की नेगेटिविटी, जितने प्रकार का नकारात्मक वातावरण है, वो सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। और आपके घर का बदला हुआ वातावरण, ध्यान से सुनिए, आपके घर का बदला हुआ वातावरण आपके घर के उन लोगों को भी बदल देता है जो पाप में और नशे में होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर कॉटेज मीटिंग हो और अगर आपके घर का वातावरण आत्मिक हो जाए तो आपके घर के वो लोग भी बदल जाएंगे जो नशे में है और जो पाप में है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपके घर से चर्च नहीं आते, आपके अपने परिवार जो चर्च नहीं आता, जब आपके घर में कॉटेज मीटिंग होगी तो वो भी प्रभु को जानेंगे। हालेलुया। और उनका मन भी बदलेगा और वो भी प्रभु के पास आएंगे। पांचवी और आखिरी बात, कॉटेज मीटिंग सुसमाचार सुनाने का तरीका है। कॉटेज मीटिंग सुसमाचार को सुनाने का तरीका है। तो आपके घर में होने वाली कॉटेज मीटिंग के द्वारा आप अपने गली, अपने मोहल्ले में सुसमाचार सुना सकते हैं। हालेलुया। आपके घर होने वाली कॉटेज मीटिंग के द्वारा आप अपने गली और मोहल्ले में सुसमाचार सुना सकते हैं। कॉटेज मीटिंग का अर्थ अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना नहीं है। कॉटेज मीटिंग का अर्थ कुछ विश्वासियों के साथ बैठकर प्रार्थना करना नहीं है, पर उस कॉटेज मीटिंग में आप नए लोगों को भी बुला सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बुला सकते हैं। जब वो आएंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उनके लिए प्रार्थना होगी, उनका जीवन बदलेगा। वो प्रभु के पर विश्वास लाएंगे और उनमें से कई लोग चर्च आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कॉटेज मीटिंग के द्वारा आपके आसपास के लोग जान लेंगे कि आप कैसी आत्मिक संगति का हिस्सा हैं। हालेलुया। जब आप कॉटेज मीटिंग रखवाएंगे, आपके आसपास के लोग उस संगति में आएंगे तो वो जान लेंगे कि आप कैसी आत्मिक संगति का हिस्सा है और आपके आस पड़ोस के लोग में आपका आदर और बढ़ जाएगा। हालेलुया। वो आपका और आदर करने लगेंगे। इसलिए अपने घर में कॉटेज मीटिंग रखवाते रहिए और दूसरे के घर होने वाली कॉटेज मीटिंग में जाते रहिए। हालेलुया। आइए।